दोस्तों नमस्कार। यूएमएस कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम मैथ के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति के। आज हमारा होगा तीसरा पार्ट होगा और उसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स भी देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं त्रिकोणमिति के साथ। आज हमारा एक जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा साइन 3/5 साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है सेक थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो इसका मान हमें निकालना है। तो ये मान कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल आपको समकोण आपको पता होना चाहिए, समकोण कैसे बनता है। ठीक है, तो कोई भी समकोण बनाएंगे तो वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। सबसे पहले हमें कोण के लिए मालूम होना चाहिए, ये कोण जो बनेगा हमारा ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। इन लंब और आधार के बीच में जो कोण लेंगे हम वो कितने डिग्री का लेंगे? 90 डिग्री का। और थीटा जो हम मानेंगे ये मान लेंगे थीटा। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। और कर्ण और लंब के सामने वाली भुजा क्या होगी? आधार। ठीक है, कर्ण और लंब के सामने वाली भुजा क्या होगी? आधार। तो हमें क्या दिया गया है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? 3/5। और साइन थीटा का जो सूत्र होता है हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि लाल बट्टा कक्का से भी आप उसको याद रख सकते हो। लाल बट्टा कक्का से आप इसको याद रख सकते हो, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का जो सूत्र होगा हमारा क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण। अब देखो लंब हमारे पास कितना है? 3 है। और कर्ण कितना है? 5 है। कर्ण हमारे पास 5 है और लंब कितना है? 3 है। तो हमें क्या निकालना है? आधार हमें निकालना है। आधार हम निकाल सकते हैं। देखो आधार निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब आपको क्या जो चाहिए उसको आप बराबर लेके आ सकते हो। हमें क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर। अब इस लंब को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब जो मान आपके पास दिए हुए हैं आधार हमें प्राप्त हो जाएगा। और कर्ण देखो क्या दिया गया हमें? कर्ण 5 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 25 में से 9 घटाएंगे कितना होगा? 16। ठीक है, तो हमारा जो आधार होगा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हो। हमें चाहिए क्या? साइन सेक थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होगा कि आधार बटा कर्ण कोस का होता है, तो कर्ण बटा आधार किसका होगा? सेक थीटा का। तो कर्ण हमारे पास क्या है? आधार हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो आपके पास कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है? 5 है। और आधार क्या है? आधार कितना है? 4 है। ठीक, फिर बटे में साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान हमारे पास पहले से है 3/5 माइनस। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान कितना आ जाएगा? 5/3। वैसे कोसेक थीटा का सूत्र क्या होगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? 5 और लंब क्या है? 3, तो 5/3। ठीक है, फिर कोस थीटा। कोस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। ठीक है, तो सेक थीटा का मान क्या क्या होगा? सेक थीटा का मान हमारे पास 5/4 है, तो कोस थीटा का मान क्या होगा? 4/5। वैसे कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा का सूत्र क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण किस क्या है हमारे पास? 5 है। और आधार क्या दिया गया हमें? 4। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारा 5 है और आधार कितना है? 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो बनेगा
देखो कोई भी संख्या अगर बट्टे में होती है तो ये क्या हो जाती है, ऐसे ऊपर चली जाती है, ठीक है, उल्टी होके। ये क्या हो जाएगा 5/3, और ये -5/3, और ये भी उल्टा होके क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा 4/5, ठीक है, 4/5। हमारा जो कोस थीटा होगा वो क्या है, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारे पास क्या है 4/5 आएगा, और यहाँ से ये जो होगा 5/4, ठीक है। तो जो आपका एलसीएम आएगा वो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। ये संख्या भी समान है और ये संख्या भी समान है। वैसे हम देखें तो 0 इसका आंसर आता है, ठीक है, 0 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2015, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी में तो सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सबसे पहले ट्राइंगल लेना है, और ट्राइंगल लेके जो मान आपको नहीं दिया गया है वो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है cos 43 डिग्री बराबर x/√x² प्लस y² आपको दिया गया है, और मान आपको निकालना है tan 47 डिग्री का मान आपको निकालना है, tan 47 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है। और tan बराबर क्या होता है, tan 47 का मान हमें निकालना है। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल लेना है, ठीक है, और वही सूत्र आपको याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। तो कोस का सूत्र क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार आपके पास क्या होगा, अगर हम इस कोण को 43 डिग्री मानते हैं, ठीक है, तो ये कोण क्या होगा 47 डिग्री का होगा, 47 डिग्री का होगा। अब आधार हमारा क्या होगा, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो लंब ये है हमारा, ठीक है, लंब तो ये होगा और आधार ये होगा, ठीक है, और कर्ण ये होगा, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, एक तो कर्ण आपको दिया गया है x² प्लस y², और आधार आपको क्या दिया गया है, x दिया गया है। हमें निकालना क्या है, लंब हमें निकालना है। तो लंब निकालने के लिए आप क्या करोगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसमें डायरेक्ट अगर आप मान रखते हो तो आपके पास लंब आ जाता है, ठीक है, लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है आपके पास x√x² प्लस y²। कोई भी संख्या अगर अंडरूट में होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडरूट क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ से हमारा कर्ण का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, x² प्लस y², ठीक है, माइनस आधार हमारे पास क्या दिया गया, x²। तो x हमें दिया गया, x का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, देखो x का आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, x², ठीक है। तो x² से हम x² क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो लंब स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, y², ठीक है। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, हमारा y आ जाएगा जी, ठीक है। हमारा जो लंब होगा वो क्या आएगा, y आएगा। और हमें निकालना क्या है जी, tan 47 निकालना है। मैंने अभी बताया जो हम थीटा मानते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, हमारी आधार होगी, लंब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये थीटा हमने माना तो इसके सामने वाली भुजा हमने ये लंब मान ली, ठीक है। अगर हम ये थीटा मानते हैं, ठीक है, तो ये भुजा क्या हो जाएगी हमारी, इस आधार की जगह ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लंब आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा, ठीक है। और ये लंब क्या हो जाएगा, आधार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, आधार में। अब आधार का मान क्या होगा, y होगा, ठीक है। tan 47 निकालने के लिए हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आधार तो क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कर्ण जो हमें पहले से दिया गया है वो का वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से tan 47 हमें निकालना है, tan 47 डिग्री। अब tan का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। लाल बट्टा कक्के से आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो लाल बट्टे कक्के से क्या होगा, लंब बट्टे आधार। लंब हमारे पास क्या है, ये है जी x बट्टे, ठीक है। लंब हमारा ये हो गया tan 47 के हिसाब से, लंब x है और लंब बट्टे आधार, तो आधार क्या होगा हमारा, x बट्टे y क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा tan 47 का, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, साइन 420 डिग्री का मान हमें निकालना है जी, ठीक है। साइन 420 डिग्री का मान हमें निकालना है कि कितना होगा, ठीक है, इसका मान हमें देखना है। अब मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बताया था कुछ, ठीक है। अब देखो ये बाद में देखेंगे। और एक जो होता है साइन 360 डिग्री से ऊपर जैसे हम जाते हैं तो कुछ एक सूत्र जैसे कि हम थीटा कैसे तोड़ते हैं, थीटा तोड़ने के लिए हमें एक सूत्र होता है हमारे पास, एंगल थीटा बराबर कितना होगा, n क्रॉस 360 मल्टी प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये जो सूत्र होता है बहुत ही कीमती सूत्र होता है, ठीक है। एनटीपीसी में इस पे आधारित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी उसमें, ठीक है। तो साइन 420 डिग्री का मान हमें निकालना है जी। अब देखो साइन 420 डिग्री को आप तोड़ कैसे सकते हो, ठीक है। साइन 1 मल्टीप्लाई 360, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 360। अब देखो इसमें कितना आपके पास बचा हुआ है, 360 मैंने लिख दिया और टोटल एंगल कितना दिया गया आपके पास, 420 है जी। अब आप ऐसे ना पता चले तो आप लिख के ऐसे 420 माइनस 360 घटा लो, ठीक है। तो जो बचेगा वही क्या होगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो मतलब ऐसे घटा भी सकते हो आप। तो सबसे पहले जो हमारा जो एंगल होगा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा और ये 90 डिग्री का होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इन चारों को अगर हम मिला देते हैं तो ये टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है जी, ठीक है। एक चक्कर हम काटते हैं, क्लॉकवाइज काटे या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये चारों खानों को, चारों चतुर्थांशों को अगर हम मिला देते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट जो चतुर्थांश होता है इसमें हमारे जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होंगे वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड जो हमारा चतुर्थांश होता है इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। जो हमारा फोर्थ जो चतुर्थांश होगा इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। टेन और कोट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे। जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा या फोर्थ चतुर्थांश होगा इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। ये होता है 90 माइनस थीटा होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है। और इसमें जो होगा 90 प्लस थीटा, जैसे हम 90 प्लस थीटा कर देते हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, फोर्थ सेकंड में आ जाते हैं। कौन से में आ जाएंगे, सेकंड में। और इसमें क्या होगा, एक होगा 180 माइनस थीटा होगा जी। जैसे हम 180 प्लस थीटा करते हैं तो किस में पहुंच जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में या थर्ड चतुर्थांश में, ठीक है। इसमें एक होता है 270 माइनस थीटा, ठीक है। जैसे हम 270 प्लस थीटा करते हैं तो हम फोर्थ में पहुंच जाते हैं, ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं। अब देखो हम फोर्थ चतुर्थांश में पहुंच चुके हैं 270 प्लस थीटा। अब यहाँ से फोर्थ से भी आगे हम निकल चुके हैं, ठीक है, फोर्थ से भी आगे हम निकल चुके हैं 360 प्लस थीटा। मतलब फिर से हम किस में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट में जो साइन होते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होंगे वो क्या होते हैं, प्लस के होते हैं जी। किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। तो यहाँ से साइन 60 डिग्री जो हमारा बनेगा, ठीक है, हम किस में आ गए,
फर्स्ट में आ गए, तो साइन 60 डिग्री जो बनेगा मतलब 360 प्लस। यहाँ पे फर्स्ट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी, सभी जो त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन वो 90 व 90 और 270 डिग्री पर क्या होते हैं, ये फंक्शन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, 90 और 270 पे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो 180 और 360 है, इन पे कोई भी फंक्शन में चेंज नहीं आता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसका ये आंसर आ जाएगा। बस ये सभी बातें आपको माइंडली कैलकुलेशन करनी होगी, ये सभी बातें। ठीक है, तो ये जब ये बातें आपको अगर सब सारी बातें माइंड में सेट होंगी तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कोट 495 डिग्री, कोट 495 डिग्री का क्या चाहिए, हमें मान चाहिए। ठीक है, अब ये मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको, अगर क्वाड्रेंट सिस्टम आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वही सूत्र लगाएंगे, एंगल बराबर n क्रॉस 360, n क्रॉस 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या लिखेंगे, कोट 1 मल्टीप्लाई 360। अब देखो आपके पास यहाँ से कितना और बाकी आपके पास बचा हुआ है, 495 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो 360 में से 495 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, 135 बचेगा। कितना बचेगा, 135 आपके पास बचेगा। 135 अगर मैं 360 में जोड़ता हूं तो 495 मेरे पास फिर से आ जाता है। ठीक है, 360 में क्या करूं मैं, 135 डिग्री अगर मैं जोड़ता हूं तो 495 डिग्री मेरा फिर से बन जाता है। अब मुझे देखना है कि 360 डिग्री किस चतुर्थांश में है। ठीक है, 360 डिग्री फोर्थ में है और प्लस हो रहा है तो किस में आ गई जी, फर्स्ट में आ गई। देखो अब फर्स्ट में आ गए तो फर्स्ट में सभी क्वाड्रेंट क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, प्लस के होते हैं। अब देखो फर्स्ट से भी हम आगे जा रहे हैं, 135। ठीक है ना, 135 आपको दिया गया। एक बार आप यहाँ फर्स्ट तक आके रुक जाओ, 90 प्लस 360 और प्लस 135 कहाँ पे आ गए, फर्स्ट में आ गए। तो फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 135। ठीक है, अब इस 135 को आप किस में तोड़ सकते हो, 90 प्लस 45 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, किस में तोड़ सकते हैं, 90 प्लस 45। ठीक है, तो 360 डिग्री से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो ये सूत्र हम काम में लेते हैं, और 360 डिग्री से नीचे के मान हमें निकालने के लिए किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर हम आसानी से हर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो 90 प्लस थीटा करते ही हम किस में आ गए, फर्स्ट चतुर्थांश में आ गई। फर्स्ट चतुर्थांश में साइन और कोसेक ओनली फॉर पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी फंक्शन क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो यहाँ पे कोट क्या होगा, माइनस का होगा। तो कोट 47 डिग्री 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है जी, -1 होता है। तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये सिस्टम। ठीक है, ये जिसको आता है त्रिकोणमिति में कभी भी नहीं उलझेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है सर्वसमीका से संबंधित। अब आपने 3 सर्वसमीका पढ़ी होगी। ठीक है,
तो वो 3 सर्वसमीकाएं जो होती हैं, देखो सबसे जो फर्स्ट जो सर्वसमीका होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होगा 1। अब इस एक सर्वसमीका से हम 2 सूत्र और भी बना सकते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, साइन स्क्वायर थीटा, अब इस कोस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेज दो, इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा जो सूत्र बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम ले सकते हैं 1 माइनस, अब ये कोस स्क्वायर थीटा हमने एक जगह रख लिया, साइन स्क्वायर थीटा को उठा के उधर लेके जाएंगे, इधर प्लस का है तो उस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा जी, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। तो आप इनको बदल सकते हो जी, ठीक है। अब देखो कैसे भी बदलो, अब ये जो क्वेश्चन होते हैं, अब जो हम दूसरे जो और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें प्रूफ करने पड़ेंगे, उनमें इन सर्वसमीकाओं का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। कुछ सर्वसमीकाएं होती हैं उनके ऊपर आधारित हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको सोल्व करने में इन सूत्रों की सहायता हम लेंगे, ठीक है। जो सेकंड जो सर्वसमीका होती है हमारी क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होती है। अब देखो यहाँ से ये जो सर्वसमीका होती है, अगर मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर लेके आता हूँ तो ये किसका हो जाएगा, इधर ये इस साइड किसका है जी, प्लस का है, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा जी, ठीक है, बराबर क्या होगा जी 1। अब मैंने आपको एक सूत्र आपको देखना होगा, एलजेब्रा का सूत्र है, ठीक है, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार के अगर आपके पास कोई भी कंडीशन हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो जी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं तोड़ के लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, क्या लिखूंगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसी सूत्र के आधार पर मैं लिख रहा हूं, इसको मान लेता हूं मैं ए और इसको मान लेता हूं टेन को मैं बी, ठीक है, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाई कोष्टक ए प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से इसको क्या लिखूंगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में क्या है जी 1, ठीक है। तो ये 1 पहले से हमारे पास सर्वसमीका का चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर इसकी कॉन्जुगेट आपको पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसका भाग भी दे सकते हो इधर, ठीक है। कॉन्जुगेट इक्वेशन पूछा जाए, समीकरण पूछा जाए तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस प्रकार भी आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये सेकंड टाइप के थर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे, इससे पहले हम 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है हमारा, सेक थीटा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ से इस टाइप का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लगा लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इक्वल में क्या होगा 3, ठीक है, या 5 मान लो या 3 मान लो, 3, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसका मान निकालना है 3। तो इफ आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी जी, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको सेक थीटा के बराबर मान निकालना है। अभी मैंने बताया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हम ये भी मान सकते हैं 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके बराबर ये मान सकते हैं हम, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हम ये भी तो मान सकते हैं ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, तो ये भी तो हम मान सकते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान अगर 3 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका मान क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से इन दोनों को आप प्लस कर दो, प्लस करते हैं हम इनको तो ये सेक थीटा और ये सेक थीटा क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा जी, और ये माइनस टेन थीटा और ये प्लस का टेन थीटा दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे हम 3 प्लस इन दोनों को और 1/3। तो यहाँ से आपका मान क्या निकल के आएगा इन दोनों का, 2 सेक थीटा 3 3 9 और 9 प्लस 1 हो जाएगा बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका सेक थीटा का मान आएगा, सेक थीटा इस 2 का इसके नीचे क्या करेंगे, भाग देंगे 10/3 और मल्टीप्लाई क्या होगा 2, यहाँ से काट देंगे 2 5 2 5 10। ठीक है, तो आपका सेक थीटा का जो मान आएगा वो क्या आएगा 5/3। ठीक है, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आपको पूछ सकता है कि टेन थीटा का मान बताया जाए। ठीक है, तो आप टेन थीटा का, इसी में मान लो आप टेन थीटा का मान कैसे निकालोगे, तो हमें टेन थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पे ट्राइंगल की सहायता लेनी पड़ेगी। और जो कोस थीटा जो था हमारा, ठीक है, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से अगर हम देखते हैं तो आधार बट्टा करण होता है। क्या होता है, आधार बट्टा करण होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर आपको इसी में पूछा जाए टेन थीटा का मान भी बताइए, टेन थीटा का मान निकालिए, तो यहाँ से आपके पास क्या दिया गया है, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हम क्या मान सकते हैं 5/3। ठीक है, क्या मान सकते हैं, दिया हुआ मेरे पास 5/3। और कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा करण, तो सेक थीटा क्या होगा, करण बटे आधार। क्या होगा, करण बटे आधार। आपको निकालना क्या है जी, लंब निकालना है। तो लंब आप यहाँ से, आपको लंब देखो कैसे निकालोगे, लंब का स्क्वायर, करण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस करण का स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 9। तो 25 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 25 माइनस क्या होगा 16। इससे पहले भी मैं आपको ये सूत्र बहुत सारे बता चुका हूँ, तो आप उसको देखिए। ठीक है, तो 25 माइनस 16 होगा तो कितना बचेगा 9, तो आपका लंब कितना होगा 3। ठीक है, 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा, तो आपका लंब भी क्या होगा 3 होगा जी। ठीक है, क्या होगा 3। तो आपका यहाँ से टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, टेन थीटा का मान। ठीक है, तो टेन थीटा का मान देखो लंब बटे आधार होता है, तो 3/3। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू जो होगी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा 1। अब देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अब जो हमारे नेक्स्ट और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।